हज़रात, ये जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं ये बड़ी क़यामत की जगह है। आपको मालूम है कि दरबार यजीद के दरवाजे को बाबुस्साद कहा जाता है। ये बाबुस्साद वो दरवाज़ा है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वालों को तुर्को-दैलम के कैदियों की तरह असीर करके करबला से कूफे और कूफे से शाम लाया गया। आज तो जिस बाजार से अभी आप गुजर के आ रहे हैं ये वो बाजार था कि जहाँ बीबियाँ गुजर रही थीं। ये जो बालाखाने आपको दिखाई दे रहे थे इसके ऊपर शाम की औरतें बैठी हुई थी। बीबी ज़ैनब जनाब उम्मे कुलसूम के ऊपर पत्थरों की बारिश हो रही थी। बीबियों के सर जख्मी हो रहे थे। बीबी सकीना के रुखसार जख्मी हो रहे थे। सैयद सज्जाद के ऊपर पत्थर पड़ रहे थे। आज तो हमारे चौथे इमाम फरमाते हैं कि हम रात के किसी पहर में इस बाबुस्साद के सामने लाए गए, हमें रात भर खड़ा रखा। आज तो इतनी दूर दूर से आप ज़ियारत करने के लिए आए हैं। आज तो ये वो जगह है जो रोने के लिए नहीं, मर जाने के लिए अगर रात हो जाएगी आपकी जगह के ऊपर जब सुबह हुई और ये जमीन मलून आगे अपनी नज़र के ऊपर बैठा। उसके बाद इस पर्दे के सामने एक दरबान आगे बैठा। धीरे धीरे लोग आने लगे, दरबार सजने लगा। जब भी कोई अमीर आता था दरबार झुक के सलाम करता था, हटाता था, वो शख्स अंदर दाखिल हो जाता था। किसी मुल्क का सफीर आता था दरबार झुक के सलाम करता था, पर्दा हटाता था, उसका इस्तेमाल करता था, वो अंदर दाखिल हो जाता था। हुकूमत का कोई वजीर आता था उसका भी इस्तेमाल किया जाता था। जब 700 कुर्सी नशीन लोग आगे अपनी कुर्सियों के ऊपर बैठ गए और यजीद मलून आगे अपने तख्त के ऊपर बैठ गया, तब ये हुक्म दिया गया कि अब कैदियों को दरबार में लाया जाए। लेकिन साहिब मानी सुल्तान ने तहरीर किया है कि नहीं, अभी भी कैदियों को आने की इजाजत न मिली। हमारे छठे इमाम फरमाते हैं कि यजीद मलून अपने तख्त के ऊपर बैठा हुआ शतरंज खेल रहा था। हमारे इमाम ने फरमाया कि हमारे शियों के लिए जरूरी है कि वो इससे दूर रहे और अगर किसी को शतरंज खेलते हुए देखें तो यजीद मलून पर लानत करे। उसने अपने मुसाहिब को बुलाया और जो क़यामत के जुमला मालिक सुल्तान का है कि इमाम फरमाते हैं कि न शतरंज की बाजी तमाम होती थी न हमें अंदर बुलाया जाता। आज तो न जाने कब तक ये कैदी खड़े रहे, इंतजार करते रहे। बहरहाल वो वक्त आया कि हुक्म दिया गया कि कैदियों को बुलाया जाए। दरबार ने आगे बढ़ के पर्दा हटाया। अभी तो हमारे चौथे इमाम फरमाते कि मेरी साबिरा फूफी, मेरी सब्र करने वाली फूफी जो मदीने से यहाँ तक आई थी, कभी ये नहीं कहा कि मैं मदीना छोड़ के न जाऊंगी, ये नहीं कहा कि मैं मक्का छोड़ के न जाऊंगी, ये नहीं कहा कि मैं करबला से न जाऊंगी। कूफे के बाजार से गुजर गई, कूफे के दरबार से गुजर गई। लेकिन जब इस बाबुस्साद पर बीबी ज़ैनब के सामने दरबार का पर्दा हटाया गया, हमारी शहजादी ने पड़ा हुआ दरबार देखा। हमारे इमाम फरमाते हैं कि मेरी फूफी पर्चे खाक में बैठ गई और फरमाया कि मैं इस दरबार में न जाऊंगी। शुम्र मलून को बुलाया, बुलाने के बाद कहा मैं तेरे सामने 3 बातें रखती हूँ, किसी एक बात पे अमल कर ले। क्या 3 बातें? क्या पहली बात तो ये कि हमें दरबार में न ले जा। क्या ये मुमकिन नहीं तुम्हें दरबार में ले जाया जाएगा? क्या अच्छा अगर ले जाना चाहता है तो चंद चादरें मंगा दे कि हम चादर ओढ़ के दरबार में चले जाएं। ये भी मुमकिन नहीं। क्या अच्छा हमें दरबार के किसी ऐसे गोशे में ले जाके खड़ा कर जमा तमाशाइयों की निगाह न पड़े? क्या ये भी मुमकिन नहीं है? तुम्हें सदर दरवाजे से अंदर जाना पड़ेगा। बीबी ज़ैनब कहती है क्या तूने अली की बेटी को मजबूर जान लिया है? आवाज़ उम्मे कुसुम, उम्मे लैला, उम्मे रबाब, सकीना, रुकैया, फिज़ा, जरा मेरे करीब आओ। बीवियाँ करीब आई। मैं इस कौम के लिए बद्दुआ करती हूँ, तुम सब आमीन कहो। अब जो बीबी ने सर उठाया, निगाहें हुसैन के चेहरे से क्या देखा कि नौ के नैदा पर आका हुसैन की आंखों से आंसू है। कहा भैया ये अब रोने का सबब क्या है? हमारे चौथे इमाम करीब आए। कबू भी अम्मा बाबा की मर्जी यही है कि यूं ही दरबार में जाइए। अब अभी तो मर जाने के लिए काफी है ये फातिमा की बेटी
यदि कहता मैं ज़ैनब से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जनाब फिरता सामने आके खड़ी हो गई। तेरी क्या मजाल कि तू मेरी शहजादी से गुफ्तगू करे। ऐसे सामने से हटाओ कनीज को। शिम्र मनून ताजियाना लेके बढ़ा, चाहता था कि बीबी फिजा की पुष्ट पर ताजियाना लगाए कि बीबी फिजा ने पसे पुष्ट यजीद देखा 700 हबशी गुलाम हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए खड़े हुए हैं। आवाज दी भाई हो तुम्हारी गैरत के ऊपर, अरे तुम्हारे कबीले की एक औरत पर एक गैर शख्स ताजियाना उठाए, तुम खामोश तमाशाई बने देखते रहो। अल्लाह की गैरत जोश में आई, सामने आए, यजीद शिमर को रोक ले। अगर एक ताजियाना इस कनीज की पुष्ट पर लग गया तो अभी अभी हम खून के दरिया बहा देंगे। बस अभी तो आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ। यजीद कहता है शिमर ठहर जा, इसलिए कि जिसके कबीले वाले मौजूद होते हैं उसकी पुष्ट पर ताजियाना नहीं लगाया जाता। बीबी ने आगे बढ़ के अम्मा पिता के गले में बाहें डाली। अम्मा पिता आपको मुबारक हो, आपको बचाने के लिए हाबशी आ गए। नजब की जानिब देखा, ए बाबा अली मुर्तजा, अरे पिता को बचाने के लिए हाबशी आ गए। तो शाम इस तरह से आई नुकसानों को मातम करके पुरसा देंगे। नाना रसूल खुदा, ए बाबा अली मुर्तजा, हमारा सज्जाद पुष्प पर नहीं देखा था रहा। अरे मेरी सकीना रास्ते शिम्र बनो